नहीं, भदौरिया साहब प्रोफेसर हैं, अभी आप उनके लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, डोंट वरी। आप हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सब कर लीजिए, वो किसी को अपने बराबर नहीं समझते हैं। प्रोफेसर साहब, अगली अस्तित्व की लड़ाई आपकी है। देखिए, इनके भी सांसद तैयार बैठे हुए हैं। ऐश्वर्या, प्रोफेसर शब्द की गरिमा होती है, सबको प्रोफेसर में बुलाया कीजिए। ये है सर, सुनिए, ही इज एन ऑफिशियल प्रोफेसर। रुको डॉक्टर साहब, अपनी डिग्री लाओ पहले, आप मुझे बोलने दो। जबरदस्ती का प्रोफेसर बना लाओ, नॉलेज कभी देखा नहीं है, प्रोफेसर बन जाएंगे। सर, अगला गोला घोटिया से पढ़ा है। बहुत नीचा आदमी। विपक्ष बोलना आता है सर, मुझे हिंदी में लिखना भी आता है। मैं हिंदुस्तान के 25 पैसे के स्कूल से पढ़ी हूँ, जहाँ पर अपनी टाट की बोरी लेकर जाती थी। टाट बोरी वाले हैं हम, तो अपना बिना पैसे के पढ़े हैं, अपने पेड़ के नीचे बिछाया और बैठ गए। बहुत अच्छी गरीबी में जीना कला है। चले आ रहा है, और कोई अगर उन्हें देवता मान रहा है, उन्हें संत मान रहा है, तो सर मुझे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे मुझे क्या आपत्ति यार, आप जिसको मान रहे हो मानो, वो निभा रहे हैं, उन्हें निभा देना चाहिए। ठीक, जो गाजी जी को पूछते हैं पूछे, मुझे क्या आपत्ति भाई। ठीक है, अब रुकिए। अरे चर्चा तो राम और कृष्ण की भी होती है महाराज, ये गाजी क्या लाए? मैंने कहा था केवल दो ही पार्टी है, एक गाजी को माला पहना सकती है, दूसरी गाजी की निंदा कर सकती है बिना किस किंतु परंतु के। एक भाजपा है, एक आधा गुलाब जामुन आधा मिर्च की पकौड़ी मिला के बनाओगे तो क्या डिश बनेगी? या तो गुलाब जामुन खाओ या मिर्च की पकौड़ी खाओ यार। राज शर्मा जी के घर पे बैठ के डील होती है, आधी दलाली ये लेते हैं उसमें से। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। आधी दलाली तो राज शर्मा भी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और द फर्स्ट डिबेट की दो जबरदस्त और लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो में। आपको तो पता ही है दोस्तों, टीएमसी का क्या हाल हो चुका है। तो दोस्तों, इसी बात पर विपक्षी परेशान है कि बीजेपी छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करते जा रही है। लेकिन दोस्तों, अंदर खाने बात यह है कि कांग्रेस बड़ी खुश हो रही है इन छोटी पार्टियों का खात्मा हो रहा है। तो लेकिन दोस्तों, ऊपर से दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही है। लेकिन दोस्तों, मुद्दे को तो साइड में हटा दीजिए। मज़ा लेने का है तो अनुराग भदौरिया का मज़ा लेने आ ही जाते हैं। खासकर अजय यादव की बात की जाए दोस्तों, जब भी इनके सामने अनुराग भदौरिया पढ़ते हैं तो दोस्तों इनकी ये खींचा लेजर करने के लिए कम नहीं करते, पूरी तरह से इनकी इज्जत उतार देते हैं हर डिबेट में। मोस्टली मैंने यही देखा। तो दोस्तों, इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही होता है। एंकर ऐश्वर्या कपूर और अजय आलोक इनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। तो दोस्तों, दूसरी डिबेट आती है अमिताभ अग्निहोत्री जी की। तो दोस्तों, आपको तो पता है जो सालार गाजी है उनके मजार पर जा रहे हैं ओवैसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों, ओवैसी का स्टैंड क्लियर है, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। लेकिन दोस्तों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोस्तों ये बीच में जुड़ रहे हैं कि सालार गाजी का विरोध करे कि उनका समर्थन करे। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राज शर्मा, इनको अच्छे से उधेड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सच कहता हूँ, डिबेट अंत तक देखिए, आपको आनंद भरपूर आ जाएगा। ऐसे दोनों डिबेट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। टीना जी, यू आर स्टिल इन इंडिया। मुझे बताया गया आप डिबेट पे इसलिए नहीं आ रही, आप हार्वर्ड जा रही, क्या जरूरत है मैम? ये सब विलायती इंस्टीट्यूशंस में जाने से कुछ होता नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशंस आर द बेस्ट। और सर, मुझे लगा भदौरिया जी मुझे असिस्टेंट अपॉइंट कर लेंगे, इसलिए मैं हार्वर्ड जा रही हूँ। नहीं, भदौरिया साहब प्रोफेसर हैं, अभी आप उनके लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, डोंट वरी। आप हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सब कर लीजिए, वो किसी को अपने बराबर नहीं समझते हैं। The man is at a different level. If you don't trust me, ask his best friend अजय आलोक, और वो तो असली वाले डॉक्टर हैं। आप पार्टियां खत्म कर दे रहे हैं। पहले नेता खत्म होते थे, इलेक्शन, आप पार्टियां खत्म कर दे रहे हैं। पूरा का पूरा दल समाप्त, पूरा का पूरा दल, काडर समेत, नेता, विधायक, मतलब विधान परिषद, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं आप अजय जी। क्या कुछ तो तरस खाइए, कुछ तो तरस खाइए। अजीब हालत है ऐश्वर्या जी। हम राजनीति में हैं तो विरोधियों को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? हमारा विरोधी कैसे मजबूत हो जाए, इसकी ये भी सोचना आप मोदी जी शुरू कर दें कि विपक्ष को मजबूत रखना है, इसलिए इनको मजबूत कैसे किया जाए। अब मोदी जी, अमित शाह जी यही बैठ के मंत्रणा करें, और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड यही बैठ के मंत्रणा करे, और हमारा संगठन यही बैठ के मंत्रणा करे कि इनको चुनाव कैसे जितवाओ। अजीब आप बात कर रहे हैं भाई। ये तो देश के लिए अच्छा है। पारिवारिक जितने दल हैं खत्म होते जा रहे हैं। सबको चिंता ऐसी बात की लग रही है कि खत्म हो रहे तो दल भी खत्म हो जा रहा है, चुनाव हार रहे हैं, दल खत्म हो रहा है, और हम नहीं निपटा रहे हैं। अरे हमसे तो राजनीतिक विरोध में लड़ ही रहे हैं। हमारे खिलाफ तो एक हैं सब, इंडिया, पता नहीं क्या क्या फालतू इंडिया का भी नाम खराब करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडी फिंडी बना के अपना घूम रहे हैं पक्षियों की तरह। हमसे तो लड़ ही रहे हैं सब कोई, हमसे लड़ रहे हैं, हमसे जीत नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हमने निपटा दिया, चलिए, हमारे तो विरोधी हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि इनको कांग्रेस पार्टी भी निपटा रही है। अब अगली अस्तित्व की लड़ाई आपकी है भदौरिया साहब, प्रोफेसर साहब, अगली अस्तित्व की लड़ाई आपकी है। देखिए, इनके भी सांसद तैयार बैठे हुए हैं। बताइए, पहले ही डरा दे रहे हैं आप अगले। देखो, गेट डॉक्टर साहब ने
देखो सवाल वो है कि विपक्ष का काम है जनता की आवाज को मजबूत करना, और विपक्ष अपनी अरे पूरी विपक्ष जिम्मेदारी विपक्ष को नहीं निभा होता रहा है, विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष विपक्ष को कब्जे ठीक से हिंदी करने बोलो। सुनो और सत्ता विपक्ष नहीं, सत्ता विपक्ष। पक्ष विपक्ष को कमजोर करने विपक्ष। के लिए अपने तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। विपक्ष और अरे इनको सुनिए, और विपक्ष डॉक्टर बोलने नहीं आलोक आता, ये अजय क्या जी का लड़ेंगे तो हमसे? पता नहीं कि बीजेपी वालों की डिग्री असली है कि फर्जी है, लेकिन अनुराग भदौरिया की डिग्री डॉक्टरेट की असली है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि हम लोग असली अजय वाले आलोक, लोग हैं। हम अरे झूठे विपक्ष, सवाल आप झोला नहीं छाप हैं, है? आपका तो पहले। पता नहीं जो अजय आलोक, track यू आर record है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, ये इसलिए आपको झोला छाप बोल रहे हैं। अजय आप अरे पता नहीं, ये हमने कोई झोला छाप नहीं बोला, ये हमने बोल हमें रहे थे कि मालूम नहीं कि उनकी कैलकाटा डिग्री से असली है कि MBA नकली किया है, है। लेकिन हमारी असली है। दो दिन बस का अब मैं अपनी बात कर लूं। डिप्लोमा, 2 दिन का जब ये पोस्टल कोर्स करके परिवारवाद आए की बात कैलकाटा कर- लिखने वाले विपक्ष नहीं बोल पाते हैं स्क्रीन पे, क्या ऑडियंस सोचेगी, उत्तर प्रदेश की आबादी क्या सोचेगी? अरे सुनिए मेरी बात, अब हो विपक्ष गया, बोलो पहले, अब रुक शीशा के जाइए, सामने रुक खड़े जाइए, हो, पोल खोलने लगातार दीजिए। प्रैक्टिस करो। अभी विपक्ष, अभी अभी विपक्ष, अभी विपक्ष, अभी विपक्ष, कह रहे विपक्ष थे नहीं कि अभी कह रहे थे कि उस विपक्ष अब नहीं सुनिए, चल रही, बात विपक्ष- बात हो जाने विपक्ष- दीजिए, पहले अपनी डिग्री दिखाओ। अखिलेश यादव उसी क्यों पे गए शक विदेश हो रहा है, अभी? पहले डिग्री पे ही शक हो रहा है मुझे। विदेश कि दौरा इसलिए करने क्यों गए बीच में अगर टोक रहे हो तो इससे हमें चिंता हो रही है कि डिग्री सही है कि नहीं है। भाई ऐसा थोड़ी कोई अरे मैं बोलूं, पढ़ा लिखा विपक्ष- आदमी विपक्ष मत तो बोलो। हमने आपकी अच्छा, बात back on सुनी, topic, विपक्ष back- तो अपना धर्म निभाइए, विपक्ष को बोलने दीजिए। 3.25 मिनट बोले हैं और क्या बोलेंगे, इतना सीन नहीं है आपका। ऐश्वर्या कपूर आपकी विपक्ष- भी है, हमारी है विपक्ष तो बोलो। आपकी भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी है। आप पत्रकारिता का भी चौथा स्तंभ होता है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है। भैया लोग तीसरा, कर्मचारी चौथा, के लिए पांचवा, विपक्ष छठा बोल सब रहा है, स्तंभ मालूम है मुझे। सत्ता पक्ष तो बोल ही रहा है ना सुबह से प्रोफेसर लेकर साहब, शाम यू तक। स्टार्ट योर क्लासेस वेरी सून, प्लीज अंडरस्टैंड अब मुझे बोलने दैट। दीजिए। आई नो आई हैव गिवन यू योर बोलने टाइम, नो दीजिए, काम डाउन। मुझे और डॉक्टर 20 टीना सेकंड शर्मा, की काम बात कह डाउन। लूं। आई हैव गिवन यू 3.5 minutes, मिस्टर प्रोफेसर, सो काम डाउन, रिलैक्स। 20 सेकंड क्या 20 सेकंड पहले क्यों नहीं बोले? 20 क्या सेकंड दिक्कत है भाई? अब बोलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड ही तो बोलिए बोलिए। अच्छा 20 सेकंड अरे बोलिए। ऐश्वर्या, प्रोफेसर देखिए, हमने सबकी बोला कि गरिमा होती है, भारतीय सबको जनता प्रोफेसर पार्टी मत बुलाया कीजिए। ये है सर, सुनिए, ही इज एन ऑफिशियल सुनिए, प्रोफेसर। अरे रुको डॉक्टर साहब, अपनी डिग्री लाओ पहले, आप मुझे बोलने दो। जबरदस्ती का डॉक्टर साहब, प्रोफेसर बना डिग्री लिया। लाओ, कॉलेज कभी देखा नहीं है, प्रोफेसर बन जाएंगे। हमने सर, पहले अगला बोला गोला था गोटिया से भारतीय पढ़ा है। जनता पार्टी- बहुत नीच आदमी। कभी आप कॉलेज हल्के में ले रहे हैं, मैं क्या आप करूं? खुद ही प्रोफेसर बुला दूसरे के दल रहते से हो। आए हो, आप दूध बीच में टोक रहे हो। बोलिए, चलिए, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का अपनी कोई विचारधारा नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में हो चुकी है, कभी TMC कॉलेज में हो देखा नहीं चुकी बन है, गया जेडीयू प्रोफेसर। में हो चुकी है, No, I don't सारे agree. विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी हो Okay. चुकी है। भारतीय जनता पार्टी है कहाँ वो मैं खोज रहा हूँ कि बीजेपी कहीं Okay, point, sir. डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार का आरोप टीना लगाते शर्मा। थे, उन भ्रष्टाचारियों डॉक्टर को भी साहब, अपने साथ लेके डॉक्टर साहब आए देखिए, भारतीय विपक्ष जनता का पार्टी। ना होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है डॉक्टर साहब। थैंक यू। हर डेमोक्रेसी में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, ये सरकार और जनता की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष की आवाज को सुना जाए। लेकिन बहुत विपक्ष की सीरियस तरफ से शब्दों में बोलिए मैं फिर। कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह आप से भी बोलिए विपक्ष की तरफ से। विपक्ष बोलना आता है सर, मुझे हिंदी में लिखना भी आता है। मैं हिंदुस्तान के 25 हाँ, पैसे तो के विपक्ष स्कूल से की पढ़ी तरफ हूँ, से जहाँ बोलिए पर आप। अपनी टाट की बोरी लेकर जाती थी। जी सर, अरे आप तो मैं 25 किससे पैसे बोलूंगी? के मैं स्कूल से आपसे पढ़े, हम तो बोलूंगी, टाट मैं बोरी किससे वाले बोलूंगी? हैं। हम तो अपना बिना पैसे के पढ़े हैं, अपने पेड़ के नीचे बिछाया और बैठ सर, गए। हम बहुत भी- अच्छी गरीबी में जीना एक कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं। अच्छी बात है। आप कैसे पढ़े हैं वो सबको मालूम पेड़ है। के नीचे हम भी बिछाया टाट और पढ़ने बोरी वाले हैं लग सर, गए। डोंट बिल्कुल। वरी। आप तो फिर भी 25 हम भी पैसे टाट दिए, बोरी हम तो वाले भाई हैं सर। सरकारी- मैं- देखिए, आप दोनों ये दिखाना मेरा चाहते हैं कि जन्म- आप दोनों में से ज्यादा गरीब कौन है, टाट बोरी वाले बट ये जन्म मजाक होगा जन्म देश के है। असली टाट गरीबों के बोरी वाले साथ। बात तो आप- मेरा आप आप- दोनों से निवेदन है, प्लीज टॉपिक पे बात करें। टाट बोरी- ये आप दोनों में से टाट बोरी की बात- देखिए, अभी आप दोनों से बड़े गरीब आ गया, रोहित आ गया, फिर वो बोलेगा मैं हूं असली गरीब। ओवैसी अपने इंटेंशंस को कभी छुपाते नहीं। क्या उन्होंने सालार गाजी को चुना एक सिंबल के तौर पर, तो उन्होंने बहराइच से बिस्मिल्लाह किया। स्वाभाविक है वो अपने पूरे कैंपेन में सालार गाजी को भी एक इशू बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी सालार गाजी को किस रूप में स्वीकार करती है? दो पाले हैं बहुत शार्प खिंचे हुए, कांग्रेस कहां खड़ी होती है सालार गाजी को लेकर? मैं साफ कहता हूं, मैं तो ब्लंटली कहूंगा, यहाँ पे अभी गाजी की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। वो बहुत पुराने थे, हम नहीं पैदा हुए, चले आ रहा है। और कोई अगर उन्हें देवता मान रहा है, उन्हें संत मान रहा है, तो शायद मुझे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे मुझे क्या आपत्ति यार, आप जिसको मान रहे हो मानो, मगर आप घर के देवता को आप या क्या जो मान इन्हें रहे हैं? कांग्रेस क्या मान रहा है ये पूछ रहे थे। बाकी तो जनता तो जो कुछ करने कर ही रही है। साहब, मैं तो हनुमान जी को मानता हूं, मैं तो राम जी को मानता हूं। व्यक्तिगत नहीं, और व्यक्तिगत बोलिए। नहीं भाई, व्यक्तिगत नहीं। कांग्रेस अखिल भारतीय नहीं, कांग्रेस कमेटी। अरे क्या मेरी बात नहीं मानती समझना, है यहाँ पे गाजी? कांग्रेस 6 से 7 धर्म के जो लोग रहते हैं यहाँ पे, यहाँ खाली हिंदू और मुसलमान नहीं रहते हैं। जी
खाली अगर चर्चा खाली हिंदू और मुसलमान की होगी, ये भी दद्दा सही बात नहीं है। यहाँ 6 से 7 धर्म होते हैं और मैं व्यक्तिगत और पार्टी मेरी, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सबको जो धर्म है वो निभा रहे हैं, उन्हें निभाने देना चाहिए। ठीक। जो गाजी जी को पूछते हैं पूछे, ठीक है राज भाई, मुझे क्या आपत्ति भाई। ठीक है, अब रुकिए। कांग्रेस ने कहा कि सालार गाजी पर काहे को चर्चा करो, जब वो यहाँ घूम फिर रहे थे तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। तब तो जब हम यहाँ घूम फिर रहे तब तो जब हम पैदा हुए तब तो गांधी जी भी नहीं थे। जब हम पैदा हुए तब तक नेहरू जी भी जा चुके थे साल भर पहले। तो चर्चा ना करें। और चर्चा तो राम और कृष्ण की भी होती है महाराज, ये गाजी क्या लाए। मैंने कहा था केवल 2 ही पार्टी हैं, एक गाजी को माला पहना सकती है, दूसरी गाजी की निंदा कर सकती है बिना किंतु परंतु के। एक भाजपा है, एक ओबीसी की पार्टी है। बाकी कांग्रेस समेत सारी पार्टियां जलेबी बनाएंगी, कोई लोटा से और कोई कपड़े से जलेबी बनाएगी। और परफेक्ट हलवाई होता वो हाथ से भी बना लेता है कटोरी से डाल के, लेकिन जलेबी तीनों बनाएंगे, सपा बसपा कांग्रेस। कोई ये कहने का साहस नहीं कर सकता कि गाजी मेरी जान है। ये भी नहीं कह सकते आप हमारे डर के, आपको लगता है कि वोट खराब हो जाएगा। और आप ये भी नहीं कह सकते कौन गाजी, बढ़ाओ इसको गाजी को, हम नहीं मानते किसी गाजी को, आप ये भी नहीं बोल सकते। आधा गुलाब जामुन आधा मिर्च की पकौड़ी मिला के बनाओगे तो क्या डिश बनेगी। या तो गुलाब जामुन खाओ या मिर्च की पकौड़ी खाओ यार। राज शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ओवैसी को पैसा मिलता है बीजेपी से 100 करोड़ 200 करोड़। इन्हीं के घर में तो बैठ के होती है डील। राज शर्मा जी के घर पे बैठ के डील होती है, आधी दलाली ये लेते हैं उसमें से। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। आधी दलाली तो राज शर्मा भी लेते हैं उसमें से, अगर डील होती है। अरे गाजियाबाद में रहते हो यार, इतना तो सुनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की ये भी बी टीम है, ये भी बी टीम है, ये भी बी टीम है। ये कह के विपक्ष एक दूसरे का चरित्र हनन कर रहा है। क्या जनता के दिमाग में क्या छवि बैठेगी, बोले यार ये सभी भाजपा की बी टीम है। तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे जब जनता समझेगी कि यार बसपा ने कहा सपा बी टीम है, सपा ने कहा बसपा बी टीम है, तो कुछ लोग मान लेंगे सपा भाजपा की बी टीम है, कुछ मान लेंगे बसपा भाजपा की बी टीम है। फिर क्या करेंगे हमको नहीं पता। हम चुनाव हार गए, इसकी व्याख्या केवल ये नहीं हो सकती कि दूसरी पार्टी भाजपा की बी टीम है। नहीं, आप चुनाव अपने पुरुषार्थ से जीतेंगे, अपनी कमियों से हारते हैं। जब तक आप इस बात की समीक्षा करना, सही से समीक्षा करना नहीं सीखेंगे कि आप चुनाव क्यों हारे, तब तक आप ऐसे ही छद्म कारणों को ढूंढते रहेंगे और उन पर हल्ला मचाते रहेंगे कि ओवैसी कारण हार गए, इसके कारण हार गए, उसके कारण हार गए। नहीं, आप अपनी क्षमताएं नहीं बढ़ा पाए, आप जनता की विश्वास नहीं जीत पाए, इसलिए हार गए। बस इतनी सी बात है। जिस पार्टी को जनता का भरोसा हासिल होगा, मेरे लिए लोकतंत्र में एक ही कसौटी है, जनादेश। जनादेश है आपके साथ, मैं मानूंगा आपका काम जनता को पसंद आ रहा। जनादेश नहीं है, इसका मतलब जनता आपके काम को पसंद नहीं कर रही, स्वीकार नहीं कर रही। ये जान लीजिए, ये बात सबको सीखनी पड़ेगी, सबको माननी पड़ेगी। लोकतंत्र की इससे इतर कोई दूसरी व्याख्या नहीं हो सकती। और लोकतंत्र के अखाड़े में ओवैसी का भी उतना ही स्वागत है जितना भाजपा का, और जितना सपा का, और जितना बसपा का। फैसला जनता को करना है। जनता की अदालत में किसी को खड़े होने से आप नहीं रोक सकते, सब बराबर है। ये संविधान का ध्येय वाक्य भी है और ये भारत की परंपरा का भी ध्येय वाक्य है। सब बराबर है, सबको चुनाव लड़ने की आजादी है। और बी टीम ए टीम वाला प्रचार मुझे लग रहा है ये बाउंस बैक करता है, ये प्रचार करने वाले का ही नुकसान करता है, इसलिए इससे बचिए। बी टीम ए टीम जैसा फार्मूला नहीं चलता। भाजपा की स्थिति सोचिए, आपने कितनी मजबूत कर दी। कोई आदमी सोचता होगा यार सभी पार्टियां भाजपा की बी टीम है, इसका मतलब भाजपा मजबूत है। ये आप ही लोगों ने बनाया ना नैरेटिव, एक दूसरे का दुष्प्रचार करके। अगर सारी पार्टियां भाजपा की बी टीम है तो बी टीम क्यों रखो, इधर घर में आ जाओ। नहीं, फिर लिव इन रिलेशन क्यों रखो, शादी ब्याह कर लो, परिणीता हो जाओ। जब रही रहे हो साथ तो गुपचुप क्यों रहो, मांग में सिंदूर लगाओ, ठाठ से रहो। नहीं, आधार कार्ड में भी नाम पता बदलवा लो। अलग अलग दुकानें काहे को खोले हो, फिर बड़ी हवेली में आओ, ठाठ से चौड़े में चौतरे पे बैठ के चाय पियो। छोड़ो ये छोटा छोटा छुटपुट खेल, आ जाओ। आप तैयार हैं क्या? नहीं होंगे। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर दोस्तों मैं पहले डिबेट की बात करूँ तो दोस्तों हमेशा मैं यही देखा हूँ कि जब भी अनुराग भदौरिया के सामने अजय आलोक आ जाते हैं तो दोस्तों
अजय आलोक तो टॉपिक को हटा कर इनके पीछे पड़ जाते हैं। पता नहीं अजय आलोक को क्या मजा आता है अनुराग भदौरिया की बखिया उधेड़ने में। तो दोस्तों और दूसरे डिबेट की बात करूँ दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी सही कह रहे हैं इस डिबेट में कि आप को एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अगर आप बीच में झूलते रहोगे तो आपकी बराबर धज्जियां उड़ जाएगी इस डिबेट में। इनडायरेक्टली यही कहना है, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी उन्होंने अपने अंदाज में कह दिया ये बातें। तो कुल मिलाकर दोस्तों क्या होगा आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, ये देखने लायक होगा। तो इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो थे दोनों दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों डिबेट पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो देखने के लिए आपको प्राइम द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।